Let's read the question. The question says that if S1, S2, S3 and so on up to Sp are the sums of infinite geometric series whose first terms are 1, 2, 3 and so on up to P, and whose common ratios are 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4 and so on up to 1 upon P plus 1 respectively, prove that S1 plus S2 plus S3 plus so on up to Sp is equal to P upon 2 times P plus 3. इस क्वेश्चन में S1, S2, S3 एंड सो ऑन अप टू Sp जो है वो सम्स ऑफ इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनके फर्स्ट टर्म रेस्पेक्टिवली 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू P है, एंड उनके कॉमन रेशियोज 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4 एंड सो ऑन अप टू 1 upon P plus 1 है रेस्पेक्टिवली. तो उनको प्रूव करना है कि S1 plus S2 plus S3 एंड सो ऑन अप टू Sp की जो वैल्यू है वो P upon 2 into P plus 3 के इक्वल हो जाएगी. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो sum of an infinite GP with first term A and common ratio R is given by the formula A upon 1 minus R when mod R is less than 1. ये infinite GP का sum का फॉर्मूला होता है. दूसरा, sum of n terms of an AP with first term A and common difference D is given by the formula n upon 2 into 2A plus n minus 1 times D. n terms of an AP जिसका फर्स्ट टर्म A हो और कॉमन डिफरेंस D हो, तो उसका जो सम ऑफ n टर्म्स होता है वो होता है n upon 2 times 2A plus n minus 1 into D. अब इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. पहले हम S1 निकालते हैं. लिख सकते हैं therefore S1 will be equal to A upon 1 minus R. तो S1 के लिए A क्या हो जाएगा 1 और R हो जाएगा 1 upon 2. तो ये हो जाएगा 1 upon 1 minus 1 upon 2. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये हो जाएगा 2 minus 1 upon 2. तो ये हो जाएगा 2 upon 1. तो ये 2 के इक्वल हो गया. अब S2 की वैल्यू निकालते हैं. S2 के लिए A क्या लेंगे, A हो जाएगा 2 और R हो जाएगा 1 upon 3. तो हो जाएगा 2 upon 1 minus 1 upon 3. तो हो जाएगा 2 upon 3 minus 1 upon 3. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2 into 3 upon 2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो S2 की वैल्यू आ जाएगी 3. देन S3 की वैल्यू निकालते हैं. S3 के लिए A हो जाएगा 3 और R हो जाएगा 1 upon 4. तो हो जाएगा 3 upon 1 minus 1 upon 4. सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3 upon 4 minus 1 upon 4. तो हो जाएगा 3 into 4 upon 3. 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4. अब इसी तरीके से अगर हम Sp निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, S1 2 के इक्वल आया है, 2 को हम 1 plus 1 लिख सकते हैं. S2 3 के इक्वल आया, उसको हम 2 plus 1 लिख सकते हैं. S3 4 के इक्वल आया, उसको हम 3 plus 1 लिख सकते हैं. तो Sp को हम क्या लिख देंगे, S3 3 plus 1 है, S2 2 plus 1 है, तो Sp हो जाएगा P plus 1. Sp आ गया P plus 1 के इक्वल. तो यहाँ से लिख सकते हैं therefore S1 plus S2 plus S3 and so on up to Sp. S1 है 2, S2 है 2, S1 है 2, S2 है 3, S3 है 4 and so on up to Sp है P plus 1. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक AP है. AP with फर्स्ट टर्म क्या है इसका, फर्स्ट टर्म इज 2 and common difference is 1. कॉमन डिफरेंस 1 है. अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, P हैं, क्योंकि S1 से लेकर Sp तक ऐड किया हुआ है. तो जगह P upon 2 into 2A, A की वैल्यू 2 है, प्लस n minus 1 दैट इज P minus 1 into D की वैल्यू 1 है. तो ये हो जाएगा P upon 2 into 4 प्लस P minus 1. तो ये हो जाएगा P upon 2 into P plus 3. और यही तो हमको प्रूव करना था. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस S1 plus S2 plus S3 and so on up to Sp is equal to P upon 2 into P plus 3. Thus proved. So this was your solution. I hope you understood it well. Best of luck.